बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ट्रंप टैरिफ से जुड़ी खबरों के साथ। बीते शुक्रवार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की ओर से लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप ने आपातकालीन कानून का गलत इस्तेमाल किया और अपने अधिकारों का उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि टैरिफ लगाने का अधिकार ट्रंप के पास नहीं बल्कि कांग्रेस के पास है। सबसे पहले जानते हैं ट्रंप टैरिफ से जुड़ी 5 अहम और बड़ी बातें। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को ट्रंप टैरिफ को खारिज किया था। यह पहली बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को 10% किया और फिर बढ़ाकर 15% कर दिया। तीसरी अहम और बड़ी बात यह है कि टैरिफ को लेकर यूएस जाने वाली भारतीय टीम का दौरा रद्द हो गया है। और चौथी बड़ी बात है ट्रंप के 15% टैरिफ को भी कोर्ट में चुनौती मिल सकती है। और पांचवी बड़ी बात है 2023 के ईयू यूएस टैरिफ समझौते ही मान्य होंगे, ये ईयू ने कहा है। तो ये 5 बड़ी बातें हैं। और आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ दर को 10 से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया है। शुक्रवार रात को ही उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके टैरिफ पर रोक लगाने को गैर कानूनी बताने के बाद ग्लोबल 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अब ट्रंप ने अपने 10% के टैरिफ को बढ़ाकर 15% कर दिया है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर भारतीय टीम का अमेरिका दौरा रद्द हो गया है। दोनों देशों के बीच बैठक आज से 26 फरवरी तक चलने वाली थी। फिलहाल ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। तो वहीं कोर्ट के फैसले के बाद भारत यूएस की प्रस्तावित चर्चा टल चुकी है। अमेरिका ने कहा है कि टैरिफ पॉलिसी नहीं बदली बल्कि तरीका बदला है। और ट्रंप के 15% ग्लोबल टैरिफ पर कानूनी विवाद फिर गहरा गया है। कानूनी जानकार के मुताबिक ट्रंप को नए टैरिफ के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी आवश्यक होगी। साथ ही कानूनी विदों ने कहा है कि ट्रंप का फैसला संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, जिसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक टैरिफ को खारिज किया, जिसके बाद यूरोपीय आयोग ने अमेरिका से 2023 के ईयू यूएस व्यापार समझौते की सख्ती से पालन करने की मांग की है। ट्रंप ने 10% से 15% तक अस्थायी टैरिफ लागू कर दिया है। इसकी वजह से दुनिया भर में ट्रेड को लेकर टेंशन फिर बढ़ गई है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अम्बरीश पांडे जुड़ गए हैं। अम्बरीश, बताइए, काफी अहम हमने बातें बताई, 5 बड़ी बातें बताई, इसके अलावा और क्या अपडेट आपको लगती है इसमें? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा था, दुनिया उस समय चौंकी थी जब ट्रंप ने अचानक टैरिफ लगाना शुरू किया था और कहा था कि हमारे पास सबसे बड़ा वेपन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही व्याख्या की IEEPA की, उसने साफ तौर पर कहा कि ट्रंप के पास इस तरह के अधिकार सिर्फ इमरजेंसी स्थिति में है और वो भी मात्र अधिकतम 15% तक लगाने के। उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप ने वो अधिकतम 15% का जो अनाउंसमेंट वो तो कर दिया है, लेकिन ये भी कहा है कि जिस तरीके से कोर्ट ने हमारी बात को खारिज किया है वो गलत है और हमारे पास और भी तरीके हैं। तो दुनिया की नजर इस बात पे है कि ट्रंप के पास जो और तरीके हैं वो किस तरीके के हैं, उनका इस्तेमाल ट्रंप कैसे करते हैं, किन परिस्थितियों में करते हैं। और साथ साथ एक कंफ्यूजन इस बात की को लेकर भी है कि जो मौजूदा टैरिफ है, ये टैरिफ उसके ऊपर 15% लगेगा या वो सारे टैरिफ खत्म हो जाएंगे। अगर वो सारे टैरिफ खत्म होते हैं तो उन देशों के साथ एक नुकसान है जिन्होंने अभी तक ट्रंप के साथ एक डील की है, अमेरिका के साथ डील की है और उन्होंने अलग अलग टैरिफ को लेकर मंजूरी दी है या फिर सहमति जताई है। मसलन अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारत 18%, बांग्लादेश 19%, मतलब चाइना के अलावा लगभग सारे जो है इसी रेंज में। तो एक नुकसान उनको हो सकता है क्योंकि 18 की तुलना में 15 अभी भी कम है। हालांकि अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं आया है, लिहाजा उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या लाइन हो सकती है उसको देखना जरूरी है। और जो ट्रंप ने अनाउंसमेंट की थी कि 24 तारीख को अमेरिकी टाइम के अनुसार रात 12:01 से लागू होगा, तो ऐसे में भारत समेत उन तमाम देशों के पास लगभग 8 से 11 घंटे के आसपास का समय है जब उनके हिसाब से ये टैरिफ लागू होगा। लेकिन तब तक के लिए दुनिया भर के लोग अपने हिसाब से इसको क्लियर करना चाहते हैं कि आखिर टैरिफ किस तरीके से लगाया जाएगा। भारत की बात है तो नेगोशिएशन वाली जो टीम है वो नहीं जा रही है। उसने साफ तौर पे कहा है कि जो फैसला है जब तक वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ नहीं जाता तो उसको स्टडी नहीं किया जाता, तब तक हम इस पर फैसला नहीं ले सकते हैं। ईयू ने भी साफ तौर पे कहा है कि इसको हम पॉज पे रखेंगे। ऐसे ही तमाम बाकी जो देश हैं वो भी इसको पॉज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अम्बरीश आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।